अरे हमरा से जे डलवाई हो दुल्हा सुघर पाई हो, इसमें कौन सा शब्द अश्लील है? कल से आप अपने चैनल पे बोलिए कि अगर रंग लगाना अश्लील है तो आपके घर में गांव में होली नहीं। 100 रुपये के माइक वाले आकर के अश्लील अश्लील चिल्ला रहे हैं, इसी को आप अश्लील समझते हैं? आप क्यों गलत सोचते हैं? मैं तो गलत नहीं बोला, रंग डालने की बात हो रही है। आप क्यों गलत सोच लिया? आपकी खोपड़ी घर में आप नहीं कहते हैं कि अरे बीबी का चोली खरीदना है, बीबी का साया खरीदना है, अश्लील होता है। जुगवा में जोबना मिठाई भइल बा, लइकन के चुसनी, जवनकन के मिसनी, बूढ़वन के आँखी के दवाई भइल बा। उस टाइम तो किसी 100 रुपया माइक वालों ने अश्लीलता का प्रचार किया। कहने का मतलब है कि आप सोच ले वही अश्लील हो गया महाराज। अश्लील तब होता है कि मैं कहूं कि रंग ढोंढी में लगाना है। आपके कई ऐसे होली गीत भी मैंने सुना है और कई होली गीत में आप अश्लील गीतों को भी प्रचार करते हुए दिखाई दिए। जैसे में होली का गाना अभी आपने गाया था, जैसे बाबा जी को भौजी को लगा करके गाना गाते हैं, भाभी को लगा गाना गाते नहीं, लाइन बता देखिए। पहले ना एक कहावत है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो। ठीक है। और होली में जिस शब्द को लोकगीत में मैंने नहीं गाया, हालांकि देखिए होली में चोली साया लहंगा शब्द यूज किया जाता है, रंगने की बात आती है तो रंग आदमी डालेगा तो भीजेगा। होली में ये चीज गाना अश्लील नहीं है। अश्लील नहीं है तो फिर क्या अश्लील होता है? क्या अश्लील होता है? अश्लील किसे कहें? अश्लील आप कह सकते हैं ना, आप चोली को किस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, चोली को किस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ विशेष अंगों का नाम रख करके अगर आप कोई शब्द यूज करते हैं तो अश्लील होता है। नहीं तो आदमी घर में आप नहीं कहते हैं कि अरे बीबी का चोली खरीदना है, बीबी का साया खरीदना है, अश्लील होता है। पहले आप लोग थोड़ा सहमति में सर भी हिलाया करिए ना, यस या नो। आपको तो मैं इसलिए सहमति नहीं कर पा रहा हूँ कि जिस गीत को आप कह रहे हैं, कहीं न कहीं बार-बार चर्चा करता है कि जब ये सब नाम ले लिए जाते हैं तो कहीं न कहीं अश्लील गीतें बन तो होली में पहले से भी कहा गया है, बुरा न मानो होली है। होली में इस चीज चलता है। होली के अलावा किसी गीतों में आप कहिए तो मैं होली के अलावा किसी गीत, हालांकि इसमें भी मैंने क्या कहा है, को बोला है कि अरे हमरा से जे डलवाई हो दुल्हा सुघर पाई हो, इसमें कौन सा शब्द असली लगा आपको? हमसे जो डलवाई हो, क्या डलवाई? तो यही तो बात लोग इसी को लोग समझ लेते हैं कि डलवाई शब्द का लोग रंग क्यों? आप क्यों गलत सोचते हैं? मैं तो गलत नहीं बोला, रंग डालने की बात हो रही है। आप क्यों गलत सोच लिया? आपकी खोपड़ी गलत है। आप क्यों गलत सोचते हैं? मैं तो गलत नहीं बोला, रंग डालने की बात हो रही है। आप क्यों गलत सोच लिया? आपकी खोपड़ी गलत है। सोचने वाले की सोच गलत है, मतलब लिखने वाला और गाने वाला नहीं। अगर मैंने कहा ना कि अगर ये शब्द इंडिकेट कर देता कि कहाँ डलवाई तो गलत हो जाता ना। हमारा से जे डलवाई, क्या डलवाई? मैं तो रंग बोल रहा हूँ। आप सोचिए ना बहुत कुछ, तो आप गलत सोच रहे हैं। हमारा से जे डलवाई हो दुल्हा सुघर उपाई हो, जे ना ही डलवाई हो सालों भर पछताई हो। बाबा है भेष बना के, और बाबाओं का तो हाल चाल जानते ही हैं। बाबा है ना, तो वो लड़की भी करे कि हो वो जोगी, की हो ढोंगी। मैंने कहा हुआ ढोंगी, वो तू रंग डाले का बात करत है ना। तो वो कह रहा है कि पिचकारी बाबा खोजे ले कन्या कुंवारी बाबा। अरे हम पिचकारी बाबा हैं, कुंवारी कन्याओं पे रंग लगाने आए हैं। बताइए कहाँ अश्लील है? कुंवारी कन्या का जब नाम ले लिया तो सोचने वाला तो गलत सोचेगा। कुंवारी कन्या में रंग लगाना अश्लील है? सोचने वाला तो गाँव घर में लड़का लड़की रंग नहीं खेलते हैं, उसको अश्लील कहते हैं। अगर अश्लील है तो सुनिए, कल से आप अपने चैनल पे बोलिए कि अगर रंग लगाना अश्लील है तो आपके घर में गांव में होली नहीं होगी। आप भाई बहन होंगे ना, आपके भाई बहन होली नहीं खेलते होंगे, तो फिर ये अश्लील है क्या? अगर आपका रंग खेलना अश्लील नहीं तो मेरा रंग लगाना कैसे अश्लील हो गया महाराज? मेरा रंग गाना कैसे अश्लील हो गया? गाना अश्लील नहीं हुआ। देखिए मैं कह रहा हूं कि इसी को मैं कह देता कि जे हमसे डलवाई हो सालों दुल्हा निमन उपाई हो, जे ना ही डलवाई हो सालों भर। चूंकि बाबा है, लोग कहते हैं कि बाबा का, चूंकि होली में मजाक चलता है, मैंने मजाक किया है ना। अगर इसको मैं कहता कि रंग डलवा लो, रंग नहीं डलवा के कहता कि तुम लगवा लो लहंगा में, ये गलत। तो लहंगा में क्या, रंग तो भाई गाल पे भी लग जाता है, रंग चोली साया पे पड़ जाता है। शब्द देखिए, शब्द वही है। मैंने बोला ना कि आपके घर में चोली साड़ी साया खरीदा जाता है ना, तो आप घर में बात करके चलेंगे तो आप घर में बोल के चलते हैं ना कि मैं जा रहा हूँ बीबी का साड़ी लाने, और उसी साड़ी को मैं गा दिया कि साड़ी में रंग डलवा लो, तो अश्लील हो गया। हर लोग आपको सुनने वाले नहीं है, यहाँ बहुत लोग आपको घेरने वाले भी हैं।
हम आपके इसीलिए को दे गए, हम जब एक सवाल कर रहे हैं तो आप फंस जा रहे हैं। तो क्या सवाल का मतलब क्या? सवाल सवाल का ये मतलब यही पूछ रहा हूँ कि आप जो गाना गाए हैं हम्म, तो कहीं न कहीं तो आपको लग रहा है सही है, तो इसमें लेकिन सुनने वाले को लग रहा है कहीं कैसे न कहीं लगेगा? गलत है। आप जबरी कह देंगे? जैसे मुझे ही लग रहा था, कैसे मुझे ही लग रहा था। जबरी? आप अपने घर में साड़ी खरीदेंगे, अंडरवियर खरीदेंगे और घर में माँ को बोल करके, बाप को बोल करके जाएंगे कि मैं जा रहा हूँ परिवार का कपड़ा खरीदने। पूछ दिया कि कपड़ा में कौन कौन खरीदेंगे, तो आप नाम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएँगे। और माँ बाप कह देंगे तुम अश्लील बोल रहे हो। हाँ, तो फिर जब होली होली का रंग लगाने की बात आएगी तो फिर लगेगा ही कि वो र- घर 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 में लोग जाएंगे होली के पर्व पे, आपसे आप बोलेंगे कि रंग लाने जा रहा हूँ, और क्या लाने जा रहे हो? पिचकारी लाने जा रहे हो। आप अश्लील हो गए, बताइए ना। अश्लील तो नहीं हुए, लेकिन तो फिर फिर भी तो कैसे? माने कहने का मतलब है कि आप सोच ले वही अश्लील हो गया महाराज। अश्लील तब होता है कि मैं कहूं कि रंग ढोंढी में लगाना तभी अश्लील। है ना। रंग लगाया जाता है, रंग आजे से लग रहा है। भोजपुरी वाले है 100-100 रुपये के माइक वाले आकर के अश्लील अश्लील चिल्ला रहे हैं, इसी को आप अश्लील समझते हैं। अश्लील का परिभाषा बनाओ मेरे साथियों, बिना मतलब का अश्लील अश्लील मत चिल्लाओ। इन सारे सवालों को जानने का तात्पर्य यही रहा कि बहुत अश्लीलता की बात आती है तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। याद है बिरहा का वो जमाना? अब आप बोलिए, हाँ, बताइए। आप खुद से विचार करिएगा कि हमारे बिरहा में गाया जाता था, हमारे पूर्वजों ने गाया, कल जुगवा में जोबना मिठाई भइल बा। मैं ये बोलता नहीं हूँ कभी मंच पे, आज बोल रहा हूँ। कल जुगवा में जोबना मिठाई भइल बा, इस लाइन को क्या बोलेंगे? कल जुगवा में जोबना मिठाई बनी। क्या बोलेंगे? कैसा है? जोबना का नाम आ गया कहीं न कहीं। कैसा है? अश्लील है कि शुद्ध है? नहीं, साफ साफ बोलिए हाँ, महाराज, साफ-साफ सुनने में लग रहा है साफ बोलिए कि अश्लील है। अश्लील बोलिए, है। हमारे कहने से मत बोलिए। आपको कैसा लग रहा है अश्लील बोलिए। अश्लील लग रहा है। अश्लील है ना। लेकिन जिस टाइम गाया जाता था उस टाइम लोग मजा लेते थे, अश्लील नहीं कहते थे। कल जुगवा में जोबना मिठाई भइल बा, लइकन के चुसनी, जवनकन के मिसनी, बूढ़वन के आँखी के दवाई भइल बा। उस टाइम तो किसी 100 रुपया माइक वालों ने अश्लीलता का प्रचार नहीं किया। ये ज्यादा तो 100 रुपया का माइक जो लेकर के घूमते हैं, इन्हीं को अश्लील लगता है। नहीं तो सुनने वाले उन्हीं गीतों को हाँ। 100-100 मिलियन पहुंचा देते हैं। अच्छा बताइए साहब, जब अश्लील होता है तो, हालांकि मैं अश्लीलता के पक्ष में नहीं हूँ ना, हालांकि कसौटी पे कसा जाए तो मैंने कह दिया कि अगर ढोड़ी में मैं रंग लगाने का प्रयास करूंगा, लाइन मेरी कहेगी कि ढोड़ी में रंग लगाने जा रहा हूं, है ना, लहंगा के नीचे और ढोड़ी के बीच तो अश्लील हो गया। लेकिन केवल मैं रंग डालने की बात करता हूं, अगर रंग इसमें यूज नहीं करता हूं, कब क्या हुआ भौजी डलवाला होली है तो होली में रंगे डाला जाता है। अगर आपकी सोच बहुत गंदी है तो आप गंदा सोच लीजिए। सोचने वालों को क्या रखा है, जैकी जाकी रही भावना। जाकी रही भावना जैसी। हालांकि ऐसा नहीं कि अश्लील गीत नहीं गाया था, गाया जाता है। नहीं तो चोली शब्द का प्रयोग पता है? चोली को लोग अश्लील कहते हैं। व्यास जी ने गाया था, पटना से पाजेब बलमुजी, आरा से उठलाली, है ना, मंगवादा छपरा से चुनरिया छीटे वाली, है ना, झुमका तलई झुमका ऐसे कुछ था, झुमरी तलैया से झोंपेदार झुमका, है ना, और झुमका बिकाला रंगदार जिला दुमका, हाजीपुर से हार हंसुलिया चोलिया लागल जाली। 100 रुपया वाले उस टाइम नहीं थे, नहीं तो उसको भी अश्लील बना दिए होते। 100 रुपया वाले माइकों को, साथियों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी जाइए कहीं भी तो कुछ चीज़ों को कसौटी पे कसी, इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन किसी भी शब्द वही है, कहने का तरीका बदल गया, अश्लील हो जाएगा। शब्द वही है, इंडिकेट कर दिया गया, अश्लील हो गया। आप घर से चलते हैं कपड़ा खरीदने, माँ ने पूछ दिया, आप बोल देंगे कि चोली लाना है, कपड़ा लाना है, साया लाना है, वो अश्लील नहीं होगा। अगर उसी को किसी लड़की के लिए प्रयोग कर दिया तो अश्लील हो गया। क्या तरीका है यार। तो कहीं न कहीं सवाल पूछने वाले भी गलत हैं और समझने वाले, उल्टा समझने वाले भी गलत हैं। कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि नहीं, जो गाने वाले जो अश्लील गा रहे हैं तो पहले उसका अर्थ समझने की कोशिश करें, तब सही रहेगा। बिल्कुल, आप अर्थ समझिए। अगर कोई भी लाइन कहीं बॉडी के किसी भी गलत पार्ट को इंडिकेट करता है तो अश्लील है। अगर कोई वही शब्द है, सारे शब्द वही हैं, सारे शब्दों को मिला करके गीतें बनती हैं, लेकिन बॉडी के, स्त्री के किसी भी, पुरुष के किसी भी विशेष पार्ट को इंडिकेट करती है वो लाइन, पूरी लाइन का अर्थ अगर कहता है कि नहीं किसी विशेष पार्ट को इंडिकेट कर रहा है तो गलत है। वरना अगर इंडिकेट नहीं करता है तो आप उसे नहीं कह सकते हैं कि वो द्व्यर्थी है, त्रिअर्थी है।
उसका सामने का अर्थ अगर है तो सामने वाले अर्थ पे जाएंगे कि आप पर्दे के अंदर जाएंगे। सबसे पहले घर के बाहर जो दुल्हन खड़ी उसे देखेंगे कि पर्दे के अंदर जो है उसे देखेंगे। कौन सामने दुल्हन आती है? तो आपको सामने वाली नहीं दिखती, अंदर वाली दिखती है। इसका मतलब आप बहुत का कला अंदर तक पहुंचे हैं, पहुंचे फकीर। हैं? यानी गाने वाले से ज्यादा आप पहुंचे हुए हैं। इन चीजों को बदलना होगा। हालांकि अश्लील तो अश्लील ही होता है, चाहे मैं गाऊं चाहे कोई गाए, लेकिन अभी तक होली में चलता है। क्योंकि होली का पहला ही स्लोगन है बुरा न मानो होली है। होली है। इस सब सवालों के बीच में घिरे रहने का कारण यही था कि मैं जिस तरह से सोचता हूँ बहुत सारे लोग सोचते हैं, इसलिए मुझे सवाल पूछना पड़ा। क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी समझाना ज़रूरी है कि ये लोग इतना ना समझें। कहीं न कहीं बहुत सारे लोग उल्टा सीधा सोच लेते हैं और सोचने के बाद बवाल उठता है कि भैया गाने वाला गलत है। इसलिए कोई भी आर्टिस्ट गाता है, मैं किसी आर्टिस्ट के अगेंस्ट में नहीं बोलता हूँ, अश्लील गाए चाहे कुछ गाए, चूंकि मुझे अपना गाने में मजा आता है। अब तो मैं हर मंचों पे अपना मैं गीत गा देता हूँ, है ना। सवाल ये है कि उस पूरे गाने का केंद्र बिंदु क्या है? उस केंद्र बिंदु के कोई कुछ लोग होते हैं अपनी गलतियों को छुपाते हैं, मुखड़ा कर देंगे कि मुखड़ा ये है, इसका मतलब ये है, तो उसके बाकी गानों का भी मतलब वही होना चाहिए ना। अगर मुखड़ा का मतलब सत्या एक्सप्रेस होता है तो उसके अंतरे का भी मतलब सत्या एक्सप्रेस होना चाहिए, उसके दूसरे अंतरे का भी मतलब सत्या एक्सप्रेस होना चाहिए। अगर मुखड़े का मतलब सत्या एक्सप्रेस है और उसका अंतरा चोली साया इंडिकेट करता है तो फिर वो गीत अश्लील है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच से ओम प्रकाश दीवाना, बिरहा जगत के सुपरस्टार, और मैं कहूँगा सम्राट। आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो सम्राट करके फिर आग लगा दी, है ना। आप कह रहे हैं, ऑडियंस कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यही कहना तो कुछ, भी तो ऑडियंस हाँ जी जी जी, ऑडियंस हैं, ऑडियंस है, चैनल वाले हैं, यही तो कहना बहुत लोगों को खलता है। अरे भाई, पुराने पुराने लोग आए, उनको कहा गया, उनके बाद जो आए उनको कहा गया, तो उनके बाद जो आए अगर उस लायक करता है और लोग कहते हैं तो फिर आपको क्यों आपत्ति है, क्यों परेशानी है? मैं नहीं कहता हूं ना, आप लोग कहिए, कहते रहिए, है ना। ऑडियंस कहे, कहते रहे, और मैं ऑडियंस का ही देन हूं, आप लोगों का देन हूं, सबका देन हूं। मेरी कोई उपाधि नहीं है, मैं पर्सनल बिल्कुल जीरो फिगर सिंगर हूं, है ना। मैं गाता हूं, लोगों का मनोरंजन करता हूं, लोगों को हंसाता हूं, लोगों को समझाता हूं, बुझाता हूं। कुछ लोग बात समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। हमेशा से प्रयास रहा है, रहेगा, करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। लव यू।